हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं सुबह उठ के ही ना यहाँ पर मैंने नारियल पानी पिया और इसके बाद नहा धोकर मैं अपनी स्किन केयर करने लगती हूँ, जो कि मैं बहुत ही कम करती हूँ, वो भी कभी कभी करती हूँ। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, ओनली सनस्क्रीन और कुछ मॉइस्चर का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर नहा धो के हम रेडी हो जाते हैं और मैं करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ, उनको नहलाना धुलाना खिलाना और सुलाना भी। तो यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर इनको नहला के इनको वस्त्र भी पहना दिए हैं, जो कि इनको फेवरेट है। तो येलो कलर के मैंने यहाँ पर इनको बस पहनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं ना कि हम पूजा करने के बाद, आपको तो पता ही है आज है क्योंकि धनतेरस। तो ये ब्लॉग ना धनतेरस के दिन का है। तो धनतेरस के दिन ना ये मेरे मॉर्निंग में पूजा की, लेकिन धनतेरस में मुझे पहुँचना था घर, लेकिन मैं तो दूसरे दिन पहुँचने वाली हूँ। मेरे पास कोई भी बस और ट्रेन नहीं मिली थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक बस मिली और वो भी मुझे लास्ट वाली सीट मिली, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर पीछे की साइड्स हम जाते हैं और हमें सबसे पीछे वाली सीट मिलती है। यहाँ पर ना मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेकर आई हूँ, क्योंकि ये भी ना मेरे साथ घूमते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेके आई हूँ। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल ना रास्ते भर यहाँ पर झूला झूलते गए, क्योंकि पीछे वाली सीट तो आपको पता है कितना घुमाती है। फिर ये क्या, ये देखिए हमारी भाभी श्री को ये क्या नारियल, अरे सॉरी नारियल नहीं, मीठी नीम तोड़ रही हैं। ये मीठी नीम तो मेरे बहुत काम आने वाली। तो इतनी सारी मीठी नीम तोड़ दी भाई, तो मैंने भी मीठी नीम रख ली है। ये क्या, इन्होंने हार नहीं मानी, ये तो इन लटक लटक के तोड़ने ही वाली हैं। फाइनली इन्होंने ना तोड़ ही दिया, देख रहे हैं उसको घुमा दिया। और ये क्या, ये नन्हे मुन्ने बच्चे ये क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं मेरे को क्या बोल रही है। ये देखिए इनका यहाँ पर छत पर बैठकर, ये देखो, ये तो गांव का माहौल ही भाई कुछ और रहता है। यहाँ हम पहुँचते हैं ना, तो अब मेरी बारी आती है, क्योंकि मुझे लाइटिंग लगानी थी और लाइटिंग तो लगाना बनता ही है, क्योंकि मेरा ही काम था ये। और लाइटिंग के बाद मुझे रंगोली भी बनानी होती है। तो ये सारा काम ना मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरे से घर के अंदर घुसने वाला काम तो नहीं होता भाई। क्या कर रही तो यहाँ देखिए इस नखरे बच्ची के नखरे सुनिएगा आप, ये कितने नखरेबाज हैं। आपने दिवाली की सफाई नहीं की? सही है। क्या क्या? ऊपर से दम देता है और नीचे से दम देता है। अच्छा, और क्या किया? इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? और सामान जमाए। सामान भी जमाया और झाड़ू पोछाती। झाड़ू पोछा भी कर लिया? कैसे? और फटाता जलाए। फटाका काम थोड़ी ना होता। आपके लिए फटाके कौन कौन से आए हैं? मेरी टट्टी बम और मेरी ऐसा बम। ये कौन सा बम होता है? मुझे पता ही नहीं। उसे फुलझड़ी बोलते हैं। और फुलझड़ी बम और बच्चों वाला बम। बच्चों वाला बम कौन सा होता है? वो ही तो रहता है। कौन सा? वो हम थोड़ी बच्चे वाला बम। ठीक है। और चीजी बम। कौन सा? चीजी बम। श्री बम कौन सा होता? थी बम वो नहीं रहता, ऐसे ऐसे अभी जो बताई थी वो ये थी बम। श्री बम। और कौन सा बम होता है? बम। कौन सा? बम। ये कौन सा बम? बोल बना। उसे तो चकली बोलते हैं। क्या हो गया, मच्छर काट रहे क्या? हाँ। सच में? मम्मी से बोलो ऑल आउट जला दे। पंथा से ताव होता, ठंडी नहीं लगती थी। रो क्यों रही हो? और फिर मैंने ना नाना जी की चुपके से वीडियो बनवा ली थी, वो भी आयशा से बनवाई थी। ये देखिए, ये जो कि रोज ही रामायण करते हैं और जो कि बहुत ही अच्छी रामायण करते हैं। फिर यहाँ क्या, हम यहाँ पर ना ये देखिए, ये हमारे एक्वेरियम, काफिस एक्वेरियम की ये पत्थर धुलने वाली है। इसका वीडियो देख कर ना ये गुस्सा हो गई कि मेरे वीडियो मत बनाओ, क्योंकि ना उसने तैयार नहीं हुई है, इसलिए वो गुस्सा हो गई कि मेरी वीडियो मत बनाओ। बहुत चालू है भाई। फिर हम यहाँ पर ना सीधे हमारी रात हो जाती है। अब हम दिवाली के दिन पहुँचते हैं ना, तो ये रंगोली की बारी आ जाती है। तो मैंने रंगोली बनाई हुई थी, हाँ ठीक है, बट नॉट गुड नॉट बैड, ये भी नहीं बोल सकते हम। फिर यहाँ पर मैंने रंगोली बनाई और इसके लिए ना कितना ज़्यादा समय लग गया। और ये रंगोली ना मैंने और ये मेरी छोटी सी बहन जो चुलबुली है ना, इसने मिलके बनवाया। इसका काम सिर्फ इतना था कि सामान उठा उठा के देना था और रंगोली बीच बीच में गिराना था।
फिर हमने यहाँ पर की रात की पूजा, दिवाली की पूजा। हमने सारे दीप जलाए, चौक लगाकर हम दीप जलाते हैं और यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और आपको एक बात और बता दें, कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की जो आरती होती है ना, कई लोग गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी की आरती कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि दिवाली की रात में हमें गेट खोल के रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आती है उस दिन। तो हम आरती करने का मतलब होता है कि हमने उनको पूरी तरह से उन्हें विदा कर दिया है। तो हम यहाँ लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते हैं। तो हमने भी यहाँ पर लक्ष्मी जी की आरती नहीं की थी। तो हमने यहाँ पर फूल माला चढ़ाकर, ये देखो हमारी छोटी सी बहन भी हमारे साथ फूल माला चढ़ाती है, वो मेरी पूरी कॉपी करती है। फिर हमने यहाँ पर फुलझड़ी जलाई माता के माता रानी गणेश जी के सामने। यहाँ पर फुलझड़ी इस बच्ची ने जलाई, क्योंकि ये भी हम लोग करते हैं। पर चकली वगैरह नहीं जला सकते ना, नहीं तो कपड़े जल जाएंगे। उसके बाद हम, जैसा कि हमने बोला था कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते हैं, तो हमने श्री गणेश जी की आरती की। यहाँ पर गणेश जी की, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले गणेश जी की आरती करते हैं या फिर शिव जी की भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आरती भी करी और फिर इसके बाद हमारी बारी आती है। आप सभी को तो पता है एक्साइटमेंट किस चीज़ का रहता है, पटाखे जलाने का। तो फटाके की बारी आ चुकी है। हमने तरह तरह के यहाँ पर कई सारे फटाके फोड़े और यहाँ पर कुछ तो डरावने भी थे। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी भागना तो होता है ना। तो हम सभी ने ये सब एंजॉय किया और आपने भी, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। तो ये सब तो एंजॉय करना बनता ही है। हाँ, प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, लेकिन हम मानते कहाँ पर है। करना तो है भाई, एंजॉय तो एंजॉय होता है, ठीक है, सभी करते हैं तो हम भी करते हैं। और सारे दिवाली तो सेलिब्रेट करते ही करते हैं। फिर ना हम कैंडल बलून को जलाने जाते हैं। तो कैंडल बलून को सबसे पहले तो इसे बहुत रिस्क होता है, सबसे पहले इसे फुलाना होता है और फुलाने के बाद इतनी देर में ये आग पकड़ रहा है भाई। हम लोग को सबसे ज़्यादा टाइम ना, हमने सारे फटाके तो बहुत जल्दी फोड़ लिए, लेकिन ये कैंडल के लिए ना पूरा हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि 2 कैंडल बलून को उड़ाने में ना हमें इतना ज़्यादा समय लग गया कि वो एक तो जलना, और जलने के बाद इतनी देर बाद जलने के बाद वो उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। देख रहे हैं, वापस से नीचे आ जाता है। और पता ही है, अगर थोड़ा सा भी मुड़ा तो भाई यहाँ पर आग लग जाएगी, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, सारा पैसा वेस्ट और हमारी रील भी नहीं बनने वाली है। तो हमने यहाँ पर कुछ देर वेट किया। अब ये जलने के बाद धीरे धीरे उसमें एयर बनेगी, और एयर बनाने के लिए भी हमें कितनी सारी प्रोसेस करनी होती है। उसे फुलाने के लिए भी हमें गोल गोल घूमना होता है। ये देखो, हमें डर था कि कहीं किसी के घर में जाके ना गिर जाए, किसी की लाइट ना चली जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि गाँव में लाइटें हमेशा नीचे साइड को रहती हैं, और अगर थोड़ा सा भी टच हो गया ना तो पूरा गजब हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डर तो हमें इस बात का था, लेकिन फाइनली ये क्या ऊपर जा रहा है भाई, लो छत में चला गया। तो ये तो दूसरी दहशत ही थी हमारे लिए। फिर हम नेक्स्ट दूसरा वाला भी यहाँ पर डालने वाले हैं। ये दूसरे के साथ भी सेम ट्रेजेडी होती है, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले तो फुलाना होता है। मैंने भी कोशिश की, लेकिन क्या वो फूलने वाला है, उसके लिए तो थोड़ा सा उसे अंदर से हमें स्पेस देना होगा। अब सेम कहानी इसके साथ भी होती है कि ये जल तो ईजिली जाता है, लेकिन उड़ने में बहुत नाटक करता है। उड़ने के लिए भी इसने हमसे कितना सारा टाइम लिया, पता नहीं। मैं छत से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन ये उड़ नहीं रहा था। देखो कितना कम यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर मैं गिरने वाली थी, लेकिन मैं बच गई थी। नहीं तो तुम पटाखे, हाँ छोड़ दो, हाँ बना रहे। एक तो बोल ही नहीं रहा, वो जलने लगा फिर। उड़ गया, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा। देख रहे हैं आप, बलून के लिए कितना हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से वो उड़ेगा। आप देख रहे हैं बार बार नीचे आ रहा है ये कैंडल बलून ना, इसने बहुत ही परेशान किया, और बड़ी मुश्किल के बाद ये देखो कितनी ऊंचाई में यहाँ पर पहुँच गया है। वाकई में हमें बहुत परेशान हुआ, और रील बनाने के चक्कर में ना हमने यहाँ पर कितना ज़्यादा समय कर लिया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है ना, तो आपका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर क्या, इनको बलून उड़ाने के बाद हम यहाँ पर कुछ अनारदाने, कुछ पटाखे फोड़ने जा रहे हैं।
हैं। ये देखिए हम लोग ने ये भी किया। ये तो अभी तो आपने भी इंजॉय किया होगा, तो आपने भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये सारी एंटरटेनमेंट तो नहीं बोलेंगे, ये सारी मस्तियाँ आप सभी ने की हैं, तो हमने भी किया है। और आपका दिवाली का त्यौहार कैसा रहा आप ज़रूर बताइएगा। तो मेरा तो अच्छा था, और आपका कैसा था। और आपका एक और चीज़ यहाँ पर ना मैं आपको भाई दूज ही बताऊँगी कि भाई दूज हमारे यहाँ पर कैसे मनाते हैं। तो आइए चलते हैं। ये देखो फुलझड़ी से कितना ज़्यादा जल रही है। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं ना, तो अयोध्या से भाई लौटा हुआ था। इन सभी बच्चों ने कुर्सी में चढ़ चढ़ के नकली माला पहना दी और स्वागत देख रहे हो किससे कर रहे हैं। ये देखो इनके ना तमाशे तो कुछ और ही अलग है। बेचारे को पानी देने की बजाय उसकी आरती कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर सेकेंड डे हमने अनारदाने को यहाँ पर जलाया। फिर यहाँ पर ना हम देखते हैं ये अनारदाने, हम सोच रहे थे कि रील बनाएंगे, लेकिन ये क्या सारे के सारे भग गए। बच्चे तो बच्चे बड़े बड़े तक अनारदाने से डर के भाग गए, क्योंकि जो उसकी चिंगारी है ना बालों में गिर रही थी। सिर्फ मैं ही थी, इतना डेयरिंग मुझ में ही है जो मैं यहाँ पर थी। फिर मैं हम लोग ने ना यहाँ पर देखिए सांप की गोलियों को जलाने लगते हैं। आप बना रहे थे सपेरा जो पहले चलाते थे, लेकिन मेरे से नहीं जला। फिर मेरे साथ वाले बच्चे जो छोटे बच्चे उन्होंने इसे जला के बताया कि इसे ऐसे जलाते हैं। नहीं थी, थोड़ा ही यहाँ पर सपेरा सांप निकलता था वहाँ से और फिर बंद हो जाता था। बड़ा डिफ़िकल्ट था भाई। फिर छोटे छोटे बच्चों ने ही उसे थोड़ा बहुत जलाया। ये क्या देखिए, इसकी तो सिर्फ पूंछ ही निकलती है, बाकी सब गायब हो जाता है। ये देखो थोड़ी सी आग हुई क्योंकि मेरे से नहीं बन रहा था जलाते। अगरबत्ती लाओ, फुलझड़ी जला दी तुमने। अभी वो ही जलेगा, वो जलेगा अभी भी। वही लगाना रहना। कल एक बनो तो बड़ो। हाँ हमने बनाया था। और लगाओ। फिर ये देखो हमारे कृष्ण कन्हैया जी अपनी बहन को मारने के लिए तुल चुके हैं। ये डंडे से ऐसे मारने वाले हैं। जैसे खुद तो छोटा सा रखा है और डंडा इतना बड़ा लेकर रखा है। ये इसने हार नहीं मानी, डंडे लेकर कितनी देर तक इसे राउंड लगाया है। इन दोनों को मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। तो इतना मज़ा आता है ना, इन बच्चों के साथ भी बहुत मज़ा आता है। तो हमने इन बच्चों के साथ भी इंजॉय किया। फिर यहाँ पर ना दोज की पूजा आप लोग कैसे करते हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ पर ना दरवाजे में दोज रखी जाती है। यहाँ पर दोनों दरवाजे के साइड में यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाया जाता है, और यहाँ पर कुछ उसमें बिठालते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और ये देखिए कॉटन से ना कुछ इस तरह से बाती बनाते हैं, और जो गोबर के हमने दोज बनाई हुई है, तो दोज के अंदर उसे अंदर करते हैं जो भी विश होती है। मतलब भाई जितने भी होते हैं ना, तो उतनी ही हम यहाँ पर ये कॉटन का बना के इसके अंदर इसे हम अंदर गोबर के अंदर इसे चिपका देते हैं। तो इन सभी ने हम सभी ने कुछ ऐसा ही किया। फिर उसके बाद ये देखिए पता नहीं कुछ कांटे वाले पौधे को लेकर और पत्थर को लेकर हम इसे फोड़ते हैं। और यहाँ पर ना कुछ हमारी जो मौसी मम्मी और जो भी रहते हैं यहाँ पर कुछ बोलते हैं, मुझे भी नहीं आता, लेकिन अभी देखना आप भी सुनेंगे ये क्या बोल रहे हैं। फिर ये 2-4 डायलॉग बोलने के बाद ना देहरी में ये मथानी रखकर हम इसे क्रॉस करते हैं। वैसे मथानी नहीं, जैसे हम धान वगैरह कूटते हैं ना, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पर क्रॉस किया जाता है। फिर हमारे यहाँ पर राखी बांधने की मतलब टीका लगाने की बारी आती है। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चों ने टीका लगाना शुरू कर दिया है। ये देखना रक्षा सूत्र को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है भाई। तो ये मेरा धनतेरस से लेकर दिवाली और भाई दोस्त तक का सफ़र था। तो आपका दिवाली भाई दोस्त का सफ़र कैसा गया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, और आप सभी के लिए अगेन हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी 11।